वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ से गुफ्तगू हमारी रुकी थी वहीं से इसका दोबारा आगाज़ करेंगे। बट साहब, आप जिस तरह कानून के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, आप बता रहे थे कानून का भी, तो सर अगर गरीब के लिए और होगा, अमीर के लिए और कानून होगा, तो क्या ये कुव्वत बर्दाश्त जो है गरीब की वो इससे ख़त्म नहीं होती है? चोरी और इस तरफ इनलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ ज़्यादा टारगेट नहीं होता एक बंदा जो कहता है कि मेरे पे ही कानून इम्प्लीमेंट होना है, बाकियों पर तो होना नहीं? बिल्कुल इसी तरह होता है जी। जब एक एक आम आदमी मामूली केस में पकड़ा जाता है तो उस पर कई कई मुकदमा डाल देती है पुलिस, कोई पूछने वाला नहीं। अब देखें कि मामूली बात यह है कि अब 13-20% का पर्चा असले का कर देती है पुलिस, और उसके बाद वो डकैती में उनको 4-5 बंदों को ग्रोह बना देती है, फिर उस पर पर्चे डालना शुरू कर देती है। कोई सीनियर ऑफिसर ये नहीं समझता, ये उसका इंटरव्यू नहीं करना चाहता कि वो जो इससे चीज़ बरामद हुई है वो है क्या। सबसे पहले पुलिस उस पर असला डालती है। अब ना पुलिस वालों ने तो ये काम करना है, उसमें डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, दूसरे हैं, एसएसपी उनका है, वो ये नहीं पूछता कि वो असला कहाँ है। असला होता ही नहीं, सिरे से होता ही नहीं। तो वो ग्रोह बना के जब 8-8, 10-10 पर्चे किसी पे डाल दिए जाते हैं तो फिर गरीब आदमी यही समझता है कि मेरे मुकदरों में ये चीज़ थी। तो सर फिर वो बगावत पकड़े जाते हैं जिनके पास असला होता है, वो इनका नहीं होता, वो आप कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले खुद डालते हैं इनके ऊपर? नहीं, किसी के पास होगा भी, लेकिन मैं अक्सरियत की मैं बात करता हूँ। प्रोसीजर के जब अदालत में जाया जाता है, जिस तरह गाड़ियों की सुपुर्दारी होती है, एक एक चीज़ जज साहब को बताई जाती है, तो क्या ये नहीं जज साहब पूछते कि जो इनकी माल या कोई चीज़ भी बरामद हुई है वो भी यहाँ पर दिखाई जाए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं कराची में प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पे ये असूल था कि जब मुलज़म को पेश करते थे, जिस तरह अभी पंजाब में नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, इस तरह कराची में नॉन बेलेबल ऑफेंस था। तो वहाँ ये था कि जब आप मुलज़म को पेश करें तो केस प्रॉपर्टी जो इससे चीज़ पकड़ी गई है वो भी पेश करें। वो जब आईओ अदालत में पेश करता था तो जज साहबान साथ ही जना एक वो लिख देते थे आर्डर, और वो जमा हो जाता। अब देखें, कानून कुछ और कहता है और पुलिस कुछ और करती है। कानून ये कहता है कि आपने जिस जगह पे किसी चीज़ को, किसी बंदे से कोई चीज़ पकड़ी, आप उसी वक्त उसकी फ़र्द बनाएं, उस पर लिखें कि ये इस किस्म का पिस्टल है, इसके दाएं बाएं क्या है, इसकी नोज़ कैसी है, इसका बट कैसा है, इस पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, इसका कलर कैसा है, वो चीज़ नहीं की जाती। उसके बाद दाएं बाएं विटनेस को पूछा जाता है कि आप इसके विटनेस हों, ये चीज़ें हमने इसे पकड़ी हैं। अगर वो नहीं करते, आप तहरीरी तौर पर उनको कहें, अगर वो नहीं करते तो देन वहाँ पे आप अपनी प्रोसीडिंग करें, आप अपने जो मुलाजमीन हैं उनको गवाह बनाएं, और वहाँ पे एक आपके पास वो कपड़ा होना चाहिए गुसला टाइप, जिसमें आप उसमें डाल के सील करें, फिर उसको थाने लेके आएं। लेकिन ये प्रोसीडिंग पुलिस नहीं करती। ये होता है कि आम सरेराह को बंदा जा रहा है, पुलिस ने देखा जनाब उसको पकड़ा और उसके बाद चल गए। अभी हालिया दिनों एक केस हुआ है, वो हमारे मुजफ्फराबाद के स्टूडेंट थे, और वो एक दुनिया टीवी में उनके वाले साहब एंकर हैं, तो उनके बेटे लाहौर में एक मेहमान उनके साथ आया, वो यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पे थे, नई गाड़ी थी, वहाँ पे पुलिस वाले गुजरे हैं, पुलिस वालों ने पकड़ा, उस पर 2-3 केस बना दिए, और वो बेचारा बहुत ज़्यादा जलील हुआ। एक स्टूडेंट के साथ पुलिस का ये रवैया इस चीज़ की गमाजी करता है कि गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कोई और है। अमीर को कोई इसमें नहीं पूछता, अगर किसी पे कोई बनता है तो अगले दिन दूसरे दिन वो बंदा रहा हो जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ही की बात को लेकर हम आगे सान बिटाली साहब की तरफ चलते हैं। बिटाली साहब, ये एक आम लोगों की बात हो रही थी, गरीब आवाम की बात हो रही थी कि उनके साथ क्या सलूक यहाँ पर किया जाता है कानून के मुताबिक या पॉलिटिकली। तो सर अगर हम अब एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हों, तो हम अगर ये बात करें कि पॉलिटिकली जो विक्टिमाइजेशन की जा रही है स्पेशली ऑपोजिशन की, उनसे वो उनका यही कहना है कि हमसे निकल के कुछ भी नहीं रहा, हमें आज अब लतीफ़े सुनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। नहीं सर, जो परफॉर्मेंस इदारों की है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ उनके खिलाफ साबित नहीं हुई। हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप उन्होंने यहाँ रुक जाए, मैं साबित होने का आप सुना देता हूँ। जी 2013 से 2018 जो बड़े डाकुओं का दौर था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के 2420 केसेस रजिस्टर हुए। 5 साल में 2420 केसेस रजिस्टर हुए। उसमें से सिर्फ 354 केसेस प्रोसिक्यूशन में गए। और जो मैंने कहा ना, लतीफ़ा सुनाने के लिए आप तशरीह रखते हैं, सिर्फ एक आदमी सजा हुआ उसमें से। 2450-20 केसेस में से एक आदमी सजा हुआ। 5 साल वो हो गए, 2 साल अब और गुजर गए, 7 साल में
मेरे नज़दीक जब तक आप इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ब्रांच को बराबर का मुजरम नहीं ठहराएंगे, ये काम ठीक नहीं हो सकता। और इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मैं जापान की रिश्वत थोड़ी सी आपको सुनाना चाहता हूँ। भट्टी साहब भी सुन के मैं महजूज से ज़्यादा महफूज होंगे कि वहाँ कन्विक्शन का रेट, कन्विक्शन का, प्रोसिक्यूशन का नहीं, 99.97% है, 99.97%। ये कन्विक्शन का रेट है। तो इसका मतलब आप मुझे तो नहीं कहना था, ये कानूनदान बैठे हैं काला कोट पहन के, अगर ये कानून को काला ही कहते रहेंगे और इसमें प्रोसिक्यूशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, और हम अभी भूले नहीं हैं एक उस जज का किरदार जिसको फोन आता था, पाजी कहते ने इन्होंने ज्यादा सजा देनी है, वो पाजी को फड़ के फांसी क्यों नहीं लाया तुसी? वो पाजी दी टेप्स आज तक महफूज हैं, टीवी पे चलती हैं पाजी दी टेपां। एक उसी पाजी दी बेटी जड़ी है, वो आके टीवी पे कहती है आप लंदन में मेरी प्रॉपर्टियां ढूंढते हैं, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आती हैं। किसी वकील ने, ये वकील बैठे हैं, इन्होंने उस पर द्रोहगोई का केस करने का पर्चा दर्ज करवाने का हाईकोर्ट में अप्लाई किया इन्होंने। ये मुजरम तो ये है असल में, ये काले कोट वाले कि जो इसको डाकुओं को प्रोटेक्ट करते हैं, जानियों को प्रोटेक्ट करते हैं, चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कहते हैं जी साड़ी फीस तुझ नहीं दे सकते, असि ताड़े लिए कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये वकालत का डिपार्टमेंट है, ये तो नहीं ना यहाँ पर एहतसाब करेगा, ये तो नहीं चोरों लुटेरों को पकड़ेगा, जो इदारे बनाए गए ना पकड़े, लेकिन ये तो अल्लाह के कानून को, अल्लाह की आवाज को, रसूल सल्लम की पैरवी में ये तो इनकार कर सकते हैं कि हमारे इल्म में तुम चोर हो, हम तुम्हारी वकालत नहीं करना चाहते। हम क्यों अल्लाह के हुजूर मुजरम हो? आप एक जुराइम पेशा लोग की मदद करके साथ, क्या मुझे कोई आलम, बड़े से बड़ा आलम बुला ले पाकिस्तान का, क्या ये बराबर के मुजरम नहीं होते? एक चोर की मदद करना, डाकू की, जानी की, शराबी की मदद करना, क्या वो जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है। तो फिर कौन करता मदद उसकी? तो सर उसको उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जो जज पाजी का कहना सी, पाजी को पूछा किसी ने, उन्होंने उस तो बड़े डाकू ने अटारनी जनरल बनाता सी पाकिस्तान का। ये हमारा कानून, ये हमारा इंसाफ पाकिस्तान का। तो सर इसका मतलब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हमें उम्मीदें थी कि कानून में तरमीम होंगी, नई चीजें लेकर आई। आप इन डाकू चोरों को कहें उसका साथ दें। किसका? आप इन चोरों दोनों को कहें ना, जरदारी को भी, नवाज शरीफ को भी, कि उसका साथ दें कानून बनाने में। वो तो कहता है नैब को खत्म कर दो ताकि हमारी लूट मार को पूछे ही कोई ना दुनिया में, और उसके बाद हम आपके ये इनकी जैकेट और इनका कोट भी बेचाएं, फिर आपके सामने ये पानी की बोतलें ये भी उठा के बेचाएंगे वो। तो सर अगर नैब इतना ही एक्टिव चल रहा होता तो हमें IMF से मजीद कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़ती, जितनी करप्शन डेली बेसिस पे अरबों रुपए पे हो रही है, मैं पकड़ लेते हैं। इसका जवाब बड़ा आसान सा देने लगा हूँ। जो 35 साल तक उनकी जूतियां चाटते रहे इन चोरों की, वही प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, वही इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहां से लाएंगे बंदे? आप दे दें। तो सर कितना और टाइम लगेगा फिर हमें? टाइम तो जब इन्होंने फाइल ही पेश नहीं करनी, ये बैठे सामने, इनसे पूछें, कम से कम 80% टाइम्स ये आके कह देते हैं जी अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई, अभी आज फाइल नहीं मिली, ताले में फाइल पड़ी है। इन्हें उल्टा लटकाओ वहां पे, ये जज का काम उल्टा लटका इन्हें कि तुम्हें मैंने इतना टाइम दिया था, फाइल क्यों नहीं आई? तुम उसकी चोर की मदद करना चाह रहे हो? नहीं, हम भट्टी साहब की तरफ ही आते हैं। भट्टी साहब, जज साहब जिसका चाहे उसका अस्पत नोटिस तो ले लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो अवाम के मसाइल हैं या अवाम जिससे थोड़ा रिलैक्स होती है, उस पर क्यों नहीं अस्पत नोटिस, या आप वकला बरादरी उसके ऊपर क्यों नहीं आती हैं? जिस तरह मिटाली साहब ने कहा कि आपने क्यों नहीं केस किया? कानून में मैं इनकी जब मैं जवाब देता, कानून में अज खुद नोटिस का कोई गुंजाइश नहीं। ये जज साहबान अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हैं। अगर जो जी जवाब कानूनी तौर पर जी गुरकी साहब आप आए हैं। जी सर। असल मैं रवि साहब की बात से बहुत सहमत हूं। उनका लहजा थोड़ा सख्त है, करता है, लेकिन बात ठीक कर। सर मुझे चोरों डाकुओं को देख के तो तरस आता पाकिस्तान पे। मिताली साहब की माशाल्लाह जितनी एज है, उन्होंने सारी हुकूमतें भी देखी, उन्होंने दोस्त हैं सारे मेरे, ये मेरे दोस्तों में से हैं सारे। मुझे सिफारिशें करवाते रहे हैं कि तुझे आप बंद कर दो, मैं तू चोरियां बंद कर दो, मैं आवाज बंद कर देना। यही लहजा कौम का होगा, यही गुस्सा कौम में होगा, तो सर हमारा पाकिस्तान 2 साल में अल्लाह के फजल से एशिया का सर मिसाली मुल्क बन जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा बात को लंबा करता हूँ। असल से कोई भी चीज़ है ना,
उसकी सिर्फ बुनियाद देखते हैं कि बुनियाद वो कहाँ से सर ख़राब है हमारी। हम सर बहस तो कर लेते हैं, कानून पे अमल दरामद नहीं होता, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है सर। उस पर देखें, जब तक बुनियादी तौर पर हम निज़ाम अपना सही नहीं करेंगे, सॉरी टू से हम सर ये बस बातें करते रहेंगे, हम ये कुड़ते रहेंगे। एक नस्ल हमारी ख़त्म होगी, आगे हम जवान है, तीसरी नस्ल हमारी आ चुकी है, हम भी फारिग हो जाएंगे, जब वो बच्चे जवान हो जाएंगे, ये मसले वहीं पे रहेंगे सर। इसका सर बुनियादी तरीका मेन ये है कि जब तक सर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उन्हीं वकला में से आएंगे जो इन सियासी जमातों के विंग होते हैं, तब तक सर हमारा सर खाली विंग नहीं, इनके मुंशी भी रहे हैं वो, सर होते हैं इनके मुंशी, इनके मुलाजिम, जूते चाटने वाले इनके। जो सर हुकूमत आती है वो जो उनका वकला विंग होता है उसमें से सर वो जज मुंतखब सर ये कानून में कहीं है कि सर वो जज कहाँ पे स्टैंड देंगे वो? नहीं, कोई अगर किसी का मुंशी या वकील, तो कानून में कहीं है कि वो जज नहीं बन सर कानून बनाए ना, ये देखें ये तो आपकी हुकूमत आप बनाए, हम बिल्कुल आपके साथ। मैंने पहले कहा कानून बनाने देंगे जो डाकू। कैसे करें सर? जमहूरियत इन लोगों का उड़ना बिछोना है, जमहूरियत इन लोगों का समझे कि इन लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ है जमहूरियत के अंदर है कि सर ये जमहूरियत में रहते हुए इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। That's it. जितने बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है जमहूरियत छोड़ के सदारती निज़ाम पे आ गए हैं सर वो। बिल्कुल हमें ये जमहूरियत इंडिया पाकिस्तान या गरीब मुल्कों में बनी हुई है वो इन लोगों के फायदे के लिए सर। तो कहते हैं देखें उसकी हमारी लीडर एशिया की जो सबसे बड़ी लीडर थी दुनिया के बेनजीर मर्डर हो जाती हैं, तो दादा साहब कहते हैं बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी इज बेस्ट। डेमोक्रेसी क्यों? कि डेमोक्रेसी रहेगी तो सर वो रहेंगे। ये कातल खुद ना कहेगा तो किसने कहना था? डेमोक्रेसी रहेगी तो सर उनकी लूटमार चलेगी। डेमोक्रेसी में रहते हुए ना इमरान खान कुछ कर सकता है, ना सर कोई यहाँ पे फरिश्ता भी सर कुछ नहीं करेगा। जैसे कब तक आप सदारती निज़ाम कब तक देख रहे हैं कि आप लोगों की कोशिश तो है, तो कब तक आएगा ये सिस्टम? सर देखें अल्लाह कर करे इंशाल्लाह वर्किंग जारी है इस पे। नहीं तो सर एक तरफ कहा जा रहा है कि बल्दियाती जो इलेक्शन है उनकी तरफ भी जाया जाएगा और एक तरफ सदारती निज़ाम की तरफ भी जाया जा रहा है, तो ये दोनों में से बल्दियात तो चलता रहेगा। देखिए वो तो मार्शला भी आती है, मुशर्रफ भी आया था तो उसने बल्दियात से एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया था। सारा अयूब खान के दौर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होता। अयूब खान ने बल्दियात तो सर एक अलग इशू है, वो तो अवामी ताकत होती है, महलों में गली में हम तकसीम कर देते हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हमारा बल्दियाती सिस्टम उन्होंने बनाया है सारा, अल्लाह करे उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, इलेक्शन हो जाए सर, आप देखेंगे कि पावर जो है सर किसी MP MNA किसी वजीर के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं होगी गरीब आदमी को। हर हकूक जो अवाम के सर वो अवाम के महल्ले में होंगे, अपने में उनके अपने सर काउंसिल में होंगे सर। सर इलेक्शन से एक साल पहले ये इलेक्शन करवाए जाएंगे? नहीं अभी इंशाल्लाह जा रहे हैं, लेकिन अगले साल ही होंगे सर। इस साल दिसंबर में कुछ कह रहे हैं लोग, लेकिन कुछ कवाहतें हैं उसमें। अभी सर हमारी हल्का बनी है जो चेंज हुई है, यूनियन काउंसिल को इन्होंने छोटा कर दिया है, उसका सर 17 तारीख को उसकी लिस्टें लगनी, उसके बाद उस पर आगे हमने करना है वो जो जैसा। बिल्कुल मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, मैं जरा भट्टी साहब की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि बटालवी साहब ने भी काफ़ी बातें उन्हें की, आपने भी भट्टी साहब से। भट्टी साहब आप ये बताएं, मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों की वजह से मुल्क ठीक नहीं जा रहा सर, आप लोग क्यों नहीं कानून पर इम्प्लीमेंट करवा पा रहे? सर आपने सही फरमाया जी, वकला की वजह से आपने कहा। चलो आपका ये भी सवाल है, आप ये नहीं सोचते कि जो हम बात पहले करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो मुल्क का वज़ीर आज़म ठीक होगा वो करप्ट होगा, सारे करप्ट होंगे, वो ठीक होगा, सारे ठीक हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं जी वो प्रोसीडिंग सही नहीं होती, ये नहीं होती जी। अब हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील साहब अपॉइंट होते हैं जी, वो सारे सियासी होते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि PTI ने ये क्यों एक्शन नहीं लिया कि वो इम्तहान दिन दे के आए? कहा है कि किसी ने किसने करना है? ठीक आप हैं, ये सारे बातें करने वाले लोग हैं। और ये जो नैब में जो सारे प्रोसिक्यूटर हैं वो कौन है? वो इस वक्त PTI के हैं, पहले नून लीग के थे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो फसली मेडिक होते हैं, वो नून लीग में भी थे, वो PTI में थे, वो आज PTI में वो PP में थे, वो भी अगली नौकरी को तलाश में, अगली नौकरी की और तलाश में है। वो उन फसली बटेरों को ये देखना चाहिए और ये इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने बातें कही थी क्या उनमें कोई भी बात पूरी हुई है? माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि जो मेरिट की बात इन्होंने किया कि वो जज की बात रिकॉर्ड हुई थी, अब ये भी तो जज साहब थे, अब को बात करें तो कहते हैं जी कंटेम्प्ट होगी। मैं वकील हूँ, मेरा काम है बात करना, और जज साहबान भी वकील ही होते हैं। तो वो जज साहब जो नवाज शरीफ के केस में उनके घर में गया, क्यों गया? अगर उस जज की अपॉइंटमेंट ठीक होती, उस पर नज़र रखी होती, इनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जजेस में इंटेलिजेंस होनी चाहिए जिस तरह फोर्सेस का असूल है। 2-3 किस्म की इंटेलिजेंस हो, जो जज गलत काम करे, जो इस किस्म का हो, उसके बारे में रिपोर्टिंग हो। अब इन्होंने MIT बनाई थी हाई कोर्ट में, वो भी ख़त्म कर दी। आप किसी जज के खिलाफ एप्लीकेशन दे, आपको कोई जवाब ही नहीं आता। क्यों? अगर कानून नाफिज करने वाले की तो हम बात करते हैं कि जी वो पुलिस इस तरह करती है, हमारे जजेस साहबान के क्या करते हैं? भट्टी साहब, आप बार काउंसिल के फंड लेने के लिए जो हड़तालें कर देते हैं, इसके खिलाफ भी हड़ताल कर दें। कमेटी को
क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं करते हड़ताल आप? बिल्कुल। अब हमने बात की, जब देखें जी, जब वकला ने बात की कि जो जजेस हैं वो मेरिट पे आए, तो किसी ने बात मानी? अभी तक वो पेंडिंग है केस। बनवा लेते हैं तो अभी तक वो पेंडिंग है केस। जब जजेस आ रहे हैं मेरिट पे नहीं आ रहे सर। ये तो अल्लाह ही जानता है, अगर मेरिट पे आएंगे तो इनकी अच्छे फैसले करेंगे। मुस्कुराहट ने आपको जवाब दे दिया, अच्छा फैसला करेंगे। या बहुत बड़ी बात। आप एक मुस्कुराहट ने आपको जवाब दे दिया ना। आप एक सिपाही को भर्ती करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड आपका होता है, इतनी दौड़ हो, इतनी उसकी छाती हो, ये करे वो करे सिपाही के लिए। आप एक हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं, उसके लिए कोई आपकी अहलियत नहीं, उसके लिए माजरत, उसके लिए उनका बाद दफा मुंशी होना भी जरूरी है ना, नवाज शरीफ का, जरदारी का। किसी भी हुकूमत का सर है, देखें कोई भी हुकूमत, इन्होंने कोई जज अपॉइंटमेंट आज तक नहीं की किसी जज की। हाई कोर्ट में जितने सरकारी वकील हैं फारिग करें, नैब में जो सरकारी वकील है बिल्कुल फारिग करें, वो पीटीए के सारे। बिल्कुल ठीक है। जिनका सियासी वाबस्तगियां उनके साथ होंगी तो सजा क्या होगी? मैं एग्री करता हूं। वो ट्रेंड होते नहीं, प्रैक्टिस उनकी होती नहीं, अदालतों में कभी वो गए नहीं होते, तो क्या उन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बिटाली साहब की तरफ आता हूँ। बिटाली साहब, ये जो IMF का हम जो कर्जा अदा कर रहे हैं, जो कर्जा हमने लिया उसका सूद भी अदा कर रहे हैं, इसकी वजह से जो बिजली है, गैस और जो बाकी चीज़ें वो सारी महंगी होने जा रही हैं। IMF ने भी नवीद सुना दी। तो सर बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा कि बजाय कि महंगाई कम हो सर, ये तो महंगाई के एक दिन फिर दोबारा बेकाबू हो जाएगा। तो जो गरीब आवाम है, जिनकी पहली हर चीज़ उनकी पहुंच से बाहर है, तो सर वो अब क्या करेंगे जब ये महंगाई का तूफान दोबारा बरपा होगा? फैजान साहब, मैं परसों गवर्नर पंजाब को मिलकर ये कहा था जी कि एक घर में बिजली मैं पहुंचाता हूँ, आपका 1 रुपया खर्च कराए बगैर। वाह। फॉरेन पार्टी ला के देता हूँ जी। पूरे पाकिस्तान को, हर घर में बिजली 3 महीने में ना पहुंचे तो जो साख मुकर्रर करे मुझे कबूल है जी। को किसी ने मानी है ये बात? तो गवर्नर साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं प्रपोजल दे दें, बस वो उस प्रपोजल फाइल दराज में पड़ी रहेगी। जब मैं कहता हूँ को आपसे गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं चाहिए जी। हमें जितना आज फर्ज कर मेरा मकान है जी। मैं बिल फर्ज कर ले मेरा 10,000 आता है जी। उस घर की बिजली की किस्त भी 10,000 ही होगी जी। लेकिन वो 3-4 साल बाद वो किस्त खत्म होकर उसकी ओनरशिप हो जाएगी, 25 साल बिजली मुफ्त होगी। लेकिन ये जो डाकू हैं, जो माफिया है, जिन्होंने आयल से कमीशन खानी है और जिन्होंने बिजली के जाली पावर प्लांट लगा के इस कौम के खरबों पर लूटे हैं और मजीद लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं, वो होने देंगे ये? नहीं, लेकिन सर अब तो चेंज हो गया, बंदे और आ गए पॉलिटिकली। कौन आ गया? मौलवी आ गए। आपके 3 मिनिस्टर आज भी बैठे हैं जिनके पावर प्लांट है। जी जी साहब बैठे हैं, उनसे उन्हें कहीं जवाब दें। नहीं सर, वो मिनिस्टर हमारे आज जरूर हैं, लेकिन वो पुराने सियासतदान पार्टी में मुख्तलिफ हैं, पुराने उन्होंने ये पहले का बनाया हुआ है सर। मतलब उन्हें चोरी पहले की थी, आज वो पाक साहब हज करके आ गए हैं। उन्हें कहें अगर चोरी की थी तो वो रेट ले लें जो आज का रेट है। वो बिजली महंगी क्यों देते हैं आज भी? सर मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन दूसरी की तरफ काफी कुछ जा रहा है। लेकिन सर हालात ही ऐसे सर, इन्होंने बयान किए हुए दोनों पार्टियों ने मिलकर 30, 32, 35 साल का सर जो अरसा होता है, ये तो ठीक कह रहे हैं। इसमें सर इतने कुछ बयान किए कर गए थे सिस्टम के, इन्हें पता था कि जो हुकूमत आगे आएगी वो इतने को हम खराबी कर गए कि वो ठीक कर नहीं सकेगी 5 साल। नहीं तो जोशी साहब अब ये लेकिन सर काफी कुछ बेहतरी की तरफ जो ये महंगाई का ये 2-4 दिन तक एक जिन बेकाबू होगा, आप लोग हल्के में अपने जाते हैं, अब किस तरह लोगों का सामना करेंगे? इसमें सर कोई शक नहीं, व्हाट्सएप में गई है सर जी। सर लोगों की जिंदगी सर मुश्किल हुई है। अगर सर आधा मिनट मुझे दे दो, मैं आपका बोझ थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। ये इनकी पार्टी के खिलाफ संगीन साजिश है ताकि आइंदा पाकिस्तान में किसी दयानतदार बंदे का कोई नाम ना ले और लोग कहें वो डाकू चंगे सन जी, बिजली ते आउंदी सी, वो चोर ही चंगे सन जी। हाँ जी, कम से कम एक मशहूर फिक्रा है और मेरे नजदीक इस कौम को शर्म से डूब मरना चाहिए फिक्रा कहते वक्त। वो खांदे सी ते लाउंदे भी है सन ना जी, वो भी लाउंदे अपने प्यो दा लाउंदे सन, प्यो दी कमाई लाउंदे सन। अगर सर साजिश हो रही है तो साजिश किने खत्म करनी? वजीर आजम साहब ये जेडे अनइलेक्टेड लोग ने इन्हां फर्क करता है। बार-बार लोग हमें कहते हैं आईजी तब्दील इतने कर दिए 2 साल में, ये होगी सर, ये तो पीएम की कोशिश थी कि सर जो आईजी पंजाब ऐसा बंदा लेके आऊं जो सर माफिया को, बदमाशों को, नजायज कब्जा ग्रुपों को, नजायज फैसलों को पकड़े। सर बदकिस्मती क्या होती है कि जब आईजी आके सीट पे बैठता है सर, वो अपनी पूरी पॉलिसी अपनाता है, नीचे सर आईजी की फोर्स सर बदली कर देती है,
जब ये पिछले आईजी हैं जो इनसे पहले शेख दस्तगीर के सबसे पहले सर पूरी लिस्टें बनी पूरे की खास तौर पे जितने बदमाश पकड़ के अंदर दो सर बदमाशों को पहले खबर पहुंच गई, पुलिस रेड करे, बदमाश घर में नहीं है, घरों में ताले लगे हुए हैं। सर यही वजह है कि जब ग्रिप नहीं होगी अपने ऊपर आईजी की तो आईजी तब्दील करना पड़ेगा। अब जो सीसीपी हमारे हैं हमारे शेख साहब सर उन्होंने रात जो मैसेज एक दी है उस पर मिर्चें लगी दोनों पार्टियों को, क्यों दिखना शुरू हो गए हैं सीसी पे चेंज कर दें, किसी को तब्दील कर दें। तो उसने पहली बात ये है कि सीसी पे सब प्रोफेशनल ऑफिसर है और सर वो नहायत सर काबिल ऑफिसर है, उनको पता है कैसे ग्रिप अपनी करनी है अपनी फोर्स पे और कैसे काम लेना है। और इंशाल्लाह नजर आएगा चैलेंज उन्होंने दिया 3 महीने का कि 3 महीने में लाहौर शहर आपको तब्दील और बदलाव नजर आएगा। बदमाशों के सर वो रोल के रख देगा जो हमारे वज़ीर आज़म की ख्वाहिश भी है। और जो उसने सर मैसेज ये भी दे दिया अपनी फोर्स को बैठ के जहाँ से आईजी साहब नाराजगी चली आपस में, पूरी फोर्स लाहौर को बैठ के मीटिंग में उन्होंने कहा जी मेरे ऑफिस की बात आईजी ऑफिस में जाए, आईजी ऑफिस की बात मेरे ऑफिस में ना आए, जो मैं अपनी पॉलिसी दूं आपको वो बात लीक होगी, मैंने उल्टा लटका देना सबको। तो सर ये जो इसी वजह से मिर्चें लगी। अब उन्हीं बदमाशों में सर हमारे ये जो हैं अब गए की बात चले तो उन्हीं बदमाशों में हमारे वो बैठे हुए माफिया जो सर ये जो बदमाश सारे पकड़ने ऑपोजिशन में से पकड़ने कोई अगर आपके साथ भी 2-4 सर अगर मैं भी बदमाश हूं मुझे भी नहीं आपके साथ जो अगर 2-4 पार्टी में उन्होंने एक शटर लिया हुआ है शेल्टर पार्टी फैजान वो सारे इश्तहारी तो वो भर्ती करके थे पुलिस में, जो इश्तहारी उन्होंने एसआई किया था आज वो एसपी है, जो सिपाही भर्ती किया था आज इंस्पेक्टर है। निकाल दे उनको, करें ना हिम्मत करें आप वजीर आज़म, आप लोगों ने फिर उन्हें डिफेंड करना है, आप इन्हें कोर्ट में जाना है कि ये निकाल दिया। हमारा काम तो मजलूम का साथ है। महंगाई की हम बात करते हैं, महंगाई नो डाउट सर है, उसमें से 2-3 चीजें होगी। सबसे बड़ी करेंसी का डिफरेंस पूरी दुनिया में आया सर, कोरोना आया हमारा अकेले पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन सर मेन जो बड़ी वजह महंगाई की एक सर और है। मैं सर आपको अपनी मिसाल देता हूँ बट साहब, मैं सर एक सिगरेट की डब्बी मिसाल खरीदता हूँ सर मुझे आज तक उसकी कीमत नहीं पता चली, वो 200 रुपए 260 की भी मिलती है सर, 300 की भी मिलती है, मोटरवे से 500 की है सर। मैंने सर ये जो पीछे माफिया जखीरा अंदोज है सारा, ये महंगाई सर मसली उनकी सर की इधर यही है। इन लोगों की पहले प्लानिंग होती है, पैसे वाले हराम का इन्होंने कमाया हुआ है पैसा सर इनके पास खुला है, इनकी सर पूरे सालों की प्लानिंग होती है। इस साल में इस महीने में हमने ये चीज़ स्टॉक कर लेनी है, इस महीने में हमने ये चीज़ स्टॉक करनी है। जब शौक होता है सब कुछ ये माफिया ग्रिप में मजबूत कर देता है सर, वो मसली में गई। और सर आप साथ ये भी बता दें ये हिदायत जाती उम्र से इशू होती हैं, सब सर वहाँ साथ ये भी बता दें सर थी अब तो नहीं, अब भी वहीं से इशू हो रही है। ये ताजर क्लास सारी की सारी उन्हीं चोरों की है। प्रोफेसर सर मैं एक मिनट सर मैं दे दूं व्हाट्सएप में आपके साथ प्रोग्राम के विशेष से सर अपना भी रोना चाहता हूँ सर। सर अभी सर हमारे मुगलपुरा के सर लाहौर में एक जगह अपना हरबंसपुरा सर, वहाँ पे सर काफी ज्यादा लंबी चौड़ी जायदादें हैं जिनकी सर रजिस्ट्रियाँ इंतकाल खारिज हो गए थे 2002 में मुशर्रफ दौर में। अब सर वहाँ पे सर ऑपरेशन होते रहे मुख्तलिफ दौर में, पटवारियों ने पैसे भी दबा के खाए लोगों से, 5 मरले के घर से 2 लाख रुपया, 2 मरले के घर से 1 लाख रुपया, बड़ी प्रॉपर्टी वाले से 5-5 लाख रुपये पटवारियों ने सर मुंह मंगे रकमें खाई हैं सर वहाँ पे कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे हम आपको। अच्छा अभी सर वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो गया सर इस साल में ना, जब से कौन नहीं गई। अच्छा हुआ क्या सर, मेरे पास सर काफ़ी लोग आके हमारे उधर मिलने वाले को रहते हैं, वो सर काफ़ी लोग लेके मेरी तरफ आ गए कि हमने मिनिस्टर साहब को मिलना है अलीम खान साहब को। वजह उन्होंने कहा उनका हल्का भी हमारे से इंटरेक्ट करता है, तो सर पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। जो पीटीआई के लोग हैं सर उनके सर आके वो शादी हाल भी तोड़ गए हैं, बल्कि हमारे एक टिकट होल्डर है लाहौर के 154 से सर उनका शादी हाल तोड़ गए हैं आगे सर। नई इन्वेस्टमेंट सर उन्होंने की हुई थी बड़ी करोड़ों रुपए लगा के, और रजिस्ट्री सर उनके पास 99 की है। अच्छा। मतलब अगर इंतकाल खारिज हुए तो 2002 में हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी पहले की इजाजत दी उनके वाले साहब ने। ठीक है। अच्छा सर मैंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, मैं कहा यार ये हो ही नहीं सकता कि पीटीआई को कर रहे हैं आके। अच्छा जब सर मैंने तस्दीक करवाई अपनी तो मुझे ये जवाब मिला जो एसी बैठे हुए वो तो केपी के से है, उसे तो पता ही नहीं पीटीआई का कौन है नॉन लीग का कौन है। जो नीचे टीएमए सारा भर्ती किया हुआ वो तो नॉन लीग का ही है, और निशानदेही वो करते हैं सर। उस अमले ने निशानदेही ऐसे करके बनाई है कि उसमें नॉन लीग सेफ हो गई है। पीटीआई के लोग सर आगे हिटलिस्ट आके उनकी इजाजतें गिराई आके उन्होंने। सर ये तो यहाँ पे काम हो रहा है, इनको सर उठा के बड़ी, मैं डालवी साहब की वही सर बात है कि ये ऐसा सर ये रास्ता रोक रहे हैं, इनको इतने को पैसे लगाने पड़ रहे हैं, लगाने भी पड़े सर लगा रहे हैं ये कि यहाँ पे नाम लेने वाले कोई ना रह जाए, कल को ये ना कहे कोई कि यार इमरान खान कामयाब हो गए, यहाँ कोई नया बंदा आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो माजरत खाऊँ कि बिल्कुल टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया। नाज़रीन यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम बात करें पाकिस्तान के मसाइल की और पाकिस्तान के वसाइल की, जो पाकिस्तान को मसाइल आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात की, और जो हमारे पास गेस्ट इस वक्त मौजूद थे इनका बहुत शुक्रिया। और इनकी जो ओपिनियन है, इनकी जो गुफ्तगू है बहुत इन्फॉर्मेटिव, आपने इससे भी फ़ायदा उठाया होगा। और जितनी भी हमने बात की इसमें हमें यही दिखाई दे रहा है कि कोई आएगा और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ठीक होगा। जहाँ पर
इदारों की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की अपनी जिम्मेदारी है, वहाँ पर एज एन इंसान, इंसानियत के नाते भी हमारी जो जिम्मेदारी, जो कल एक रिंग रोड पर भी एक वाकया हुआ है एक खातून के साथ, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान हमारी इंसानियत के ऊपर कि हम भी खुद को देखें। और इसी तरह का वाकया कराची में भी हो गया, वो 6 साल की बच्ची, और मुतअद्दिद वाकयात इस तरह के हैं जो हम ले भी नहीं सकते जिनके नाम। तो इसमें एक जो एहसास हमारा ख़त्म हो गया उसको भी हमें दोबारा जगाना चाहिए। किसी पर हम सवाल बड़े आसानी से उठा देते हैं, लेकिन एक दफ़ा खुद को भी देखें, और जिस दिन हम खुद को देखने लग गए उस दिन काफ़ी जो मसाइल हमारे, चाहे वो मुल्क के हों, घर के हों, दोस्तों के हों या माशरे के हों, काफ़ी हद तक ठीक होने लग जाएंगे। आज तक के लिए अपने और फैज़ान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल नए टॉपिक और नए बात के साथ आपके मसाइल और आपके वसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।